अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे हैं जांजगीर चांपा के बुनकर। जी हाँ, कैसे इन्हें समर्थ बनाने के हो रहे हैं प्रयास और कैसे देखने को मिल रहा है विकास और विरासत का संगम। ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे ये बुनकर। अविभाजित जांजगीर चांपा जिले में 8000 परिवार हथकरघा से बुनकरी का काम करते हैं। वे कोसा कपड़े के अलावा सूती कपड़े की बुनाई भी करते हैं। इस काम में घर की महिलाएं भी हाथ बटाती हैं। कुछ परिवार खेती के साथ साथ इस काम को करते हैं। इन बुनकरों को साथ मिला है समर्थ संस्था का। जिले के चांपा, सिवनी, कोसमंदा, कमरीद, बलौदा और सक्ती जिले के चंद्रपुर और आसपास के गांवों में बहुत से परिवार हथकरघा के ताने बाने से अपने जीवन के सपने बुन रहे हैं। इन बुनकरों ने मिलकर 80 हथकरघा समितियों का पंजीकरण भी कराया है। 2014 से जब से महिलाओं को मजबूत कराने की जब विचार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार में आया, तब से हम महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दे के उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। आज तक 241 महिलाओं को लगभग प्रशिक्षण दे चुके हैं, जो अपने घर में जाके बुनाई का कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक ही परिसर में कम से कम 76-77 महिलाएं काम कर रहे हैं, जिससे वो लोग सीखने के बाद जिनके घर में लूम लगाने का व्यवस्था है, उनको हम लोग घर में लूम भी दे रहे हैं, जिससे वो घर में हमको बातें करते करते उनका समय नहीं है, वो रात तक बुनाई कर सकते हैं। उनके साथ साथ उनके बच्चे को भी वो सिखा सकते हैं। समर्थ संस्था द्वारा समय समय पर इन बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इन समितियों को हथकरघा खरीदी, शेड बनाने के लिए हथकरघा संघ से अनुदान भी मिलने लगा है। अपेक्स हैंडलूम सोसाइटी के माध्यम से इन बुनकरों को कच्चा माल, धागा उपलब्ध कराया जाता है और इन्हें इनके काम का उचित पारिश्रमिक दिया जाता है। इस तरह बुनकरों का काम साल भर चलता रहता है। हालांकि अब हैंडलूम की जगह पावर लूम भी लेने लगा है, मगर अब भी जांजगीर चांपा और सक्ती जिले में लगभग 8000 हथकरघा से कपड़ों की बुनाई होती है। यहाँ के कोसे की साड़ी और कपड़े की मांग महानगरों में भी है। यहाँ पर सूती कपड़ों की बुनाई भी होती है। सिवनी, चांपा में समर्थ संस्था द्वारा स्थापित हथकरघे की खटपट की आवाज लगभग हर घर में आसानी से सुनने को मिल जाती है। ये मुहिम महिला सशक्तिकरण की भी है। अभी तक सिवनी की 250 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब वे अपने अपने घरों में बुनकर के कार्य करके स्वरोजगार चला रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, यहाँ हर कहानी कुछ कहती है। हर कहानी अपने आप में बहुत खास है और हम जानते हैं जन सहभागिता से जब कोई प्रयास होता है तो उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। आपने देखा कि किस प्रकार से हरे भरे जंगल उगा दिए सूखी पड़ी पहाड़ियों पर ये जन सहभागिता, दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है। ऐसे अनेक लोग हैं हमारे देश में जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे प्रयास कर रहे हैं और उनके सार्थक प्रयास रंग भी ला रहे हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। इसी वादे के साथ आपसे लेते हैं विदा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।